Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So today we are going to start the surface area of sphere portion. और sphere जहां जहां आता है हेमिस्फीयर साथ में ही चलता है, कच्ची गोड़ी है वो, उसके साथ में ही चलता है ना, मतलब उसका कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं आएगा या अलग से एक्सरसाइज नहीं आएगी। स्फीयर हेमिस्फीयर साथ में ही आएंगे, जैसे क्यूबॉइड और क्यूब साथ में चलते हैं वैसे स्फीयर हेमिस्फीयर भी साथ में ही चलेंगे। जब वॉल्यूम की एक्सरसाइज आएगी ना तो भी दोनों की साथ में ही आएगी। तो जैसे मान लो 8 क्वेश्चन होंगे तो ऐसे मान के चलो 4 क्वेश्चन स्फीयर के होंगे और 4 क्वेश्चन हेमिस्फीयर के होंगे। स्फीयर के क्वेश्चन आसान है, हेमिस्फीयर के थोड़े थोड़े से स्लाइटली मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे भी पता लगा सकते हैं ना, स्फीयर के 2 ही फॉर्मूले हैं, हेमिस्फीयर के 3 है, तो स्कोप ज्यादा हो गया ना क्वेश्चंस बनने का वहां पे, और वहां पे स्कोप कम हो गया। चलो फटाफट से फॉर्मूला वाइज रिवाइज करते हैं। तो स्फीयर के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है सरफेस एरिया, एक होता है वॉल्यूम। बोलो सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। हालांकि वॉल्यूम के क्वेश्चंस नहीं है, वॉल्यूम के क्वेश्चंस अगले एक्सरसाइजेस में है, लेकिन एक बार फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब ये तो गया स्फीयर। अब स्फीयर का अगर आधा कर दूं, हेमी स्फीयर कर दूं, तो हेमी स्फीयर के 3 फॉर्मूलेस बनते हैं, एक तो होता है CSA, एक होता है TSA, एंड द थर्ड वन इज ऑफ कोर्स वॉल्यूम। तो CSA क्या होता है? उसके ऐसे का आधा, उसके ऐसे का आधा, उसका ऐसे क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर दिया मैंने, उसका आधा कर दिया तो कितना बचा? अब जैसे ही मैंने आधा किया तो एक बेस और निकल के आ गया, तो एक बेस सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर, उसका भी एरिया जुड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर और CSA 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल मिला के टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर। ये सारे डेरिवेशन मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लासेस में दी हैं, अगर कोई एब्सेंट था तो उन वीडियोस को रेफर करके अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। कोई एब्सेंट था क्या उन डेरिवेशन क्लासेस में? अच्छे से बताया था कि जब स्फीयर को आधा करते हैं, जैसे नींबू को बीच में से काटते हैं, तो नींबू का जो बेस है वो पैदा हो जाता है। वैसे तो वो बेस से बेस चिपक के दिख नहीं रहा है, मतलब है नहीं वहां पे, सीन में नहीं है, लेकिन जैसे अलग किया तो इसका भी बेस निकल के आया और इसका भी बेस निकल के आया, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। किसी चीज को काटने से वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन किसी चीज को काटने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। समझ रहे हो? नहीं समझे? समझ गए ना। मान लो सपोज करो, लाओ ये बॉक्स तो मुझे बंद करके देते हैं, ऐसे ही देते हैं यहाँ, कोई बात नहीं। ये बॉक्स है हमारे पास, है ना। मैंने कहा इस बॉक्स को पेंट करना है, तो पेंट कहाँ कहाँ करोगे? यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ सरफेस पे पेंट करोगे, सरफेस एरिया पे पेंट करोगे। मैंने कहा इसको काट के पेंट करो, तो इसको काट के पेंट करोगे तो आपका काम बढ़ गया उल्टा। कैसे बढ़ गया? जैसे मैंने काटा तो एक इधर का और इधर का फेस और निकल के आ गया, उस पर भी पेंट करना है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है चीजों को काटने से। वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर का स्पेस, तो ऑब्वियसली मैंने चीज को काट दिया तो आधा ही स्पेस रह जाएगा उसके अंदर का, ठीक है। समझ में आई बात? लो नहीं काट रहा तेरा बॉक्स, है ना। वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का आधा, उसका वॉल्यूम क्या था? 4/3, तो 4/3 का आधा क्या होता है? 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। शुरू करें अब एक्सरसाइज, चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.4, राइट? 13.4 है, पेश है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। फाइंड द सरफेस एरिया। देखो मैंने क्या कहा था, स्फीयर के केस में वो नहीं कहेगा कि टोटल है या कर्व्ड है, क्योंकि टोटल और कर्व्ड अलग अलग होते ही नहीं है, एक ही होती है, जो भी चीज होती है वो एक ही होती है। तो सरफेस एरिया, बाय द वे वो कह दे टोटल सरफेस एरिया तो भी यही है, बाय द वे वो कह दे कर्व्ड सरफेस एरिया तो भी यही है, और बाय द वे कुछ भी ना कहे, केवल कहते सरफेस एरिया तो भी यही है। सब चीज 4 पाई आर स्क्वायर है उसकी, TSA भी पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, CSA भी 4 पाई आर स्क्वायर, और सिंपली ऐसे यानी सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस गिवन है और आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन। तो 3 है तो उसमें से 2 होमवर्क करेंगे और 1 यहाँ करेंगे। डिसाइड करो कौन सा करना है यहाँ, पहले दूसरे तीसरे में से पहला वाला, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हियर इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है? रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है ना, रेडियस ऑफ द स्फीयर। वर्गीस सर तो सुबह, हाँ फिर मैं भी ऐसे ही करा दूं, आप चाहते हो तो करा देते हैं,
मुझे तो क्या, मेरा तो टाइम सेव होगा, मेरा तो टाइम सेव होगा ना। आप यहाँ पे इसलिए तो आए हैं कि जो वर्गीज सर नहीं कराते हैं वो करें, नहीं तो आप आते ही क्यों यहाँ पे। जो वर्गीज सर कराते हैं वही अगर मेरे को कराना होता तो आप शायद यहाँ नहीं बैठे रहे तो, वो तो आप ऐसे ही कर रहे हो। 10.5 सेंटीमीटर, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सर, ये करीब करीब हर एक स्कूल का ट्रेंड यही होता है। स्कूल की भी गलती नहीं है, शायद अगर मैं भी स्कूल टीचर होता तो मैं भी 2 ही कराता, क्योंकि वहां पे काम ही इतना ज्यादा होता है, बच्चे इतने ज्यादा होते हैं और टाइम होता है कम, आधे आधे घंटे के आपके पीरियड्स लगते हैं। अब उसमें क्या क्या करवाएगा बेचारा टीचर, उनके ऊपर फिर गवर्नमेंट का प्रेशर अलग रहता है टाइम पे कोर्स खत्म करने का, ठीक है ना। एंड मोर ओवर अगर वो लोग सब कुछ करा देंगे तो बेचारे हम जैसे ट्यूशन टीचरों का क्या होगा। तो वो लोग हमारे लिए सोचते हैं, तो हमारे लिए सोचते हैं वो एक तरीके से, है ना। हाँ तो स्टेप्स वो नहीं कराते हैं ना, क्योंकि टाइम नहीं उनके पास इतना, उनके पास टाइम नहीं है स्कूल में कराने के लिए इतना। आप ट्यूशन जाओ, ट्यूशन में वही कराएंगे आपको, जाके तो देखो। ट्यूशन से नफरत है उन्हें, तो ट्यूशन से उनको नफरत इसलिए क्योंकि आप उनके पास नहीं जा रहे हो। ऑब्वियसली अगर मान लो अभी आप मेरी ट्यूशन छोड़ के किसी तीसरे टीचर के पास जाओगे तो मैं भी कहूंगा यार ट्यूशन मत जाया करो, बेकार है, खुद पढ़ा करो। I will love tuition as long as you are coming to me. If you are going to somewhere else, तो I will say कि यार ट्यूशन तो बड़ी गंदी चीज है ना। तो ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, वी कैन नॉट से अबाउट वर्गीज सर और सम अदर सर। हो क्या पता मैं भी ऐसा ही निकलूं, अगर मैं स्कूल में पढ़ाता तो हो सकता है मैं भी ऐसा ही होता, है ना। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन। वैसे वर्गीज सर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ द स्फीयर 10.5 सेंटीमीटर, तो इसका क्या निकालना है हमको, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। स्टेटेड है तो ठीक है, नहीं तो फिर 22/7। आर कितना है मेरा 10.5, तो उसका स्क्वायर करना है भाई, स्क्वायर करना है तो 10.5 इंटू 10.5, 7 1 जा 7, एक कोई भी 10.5 काट लो आप, है ना। 7 1 जा 7 और 35 बच गया, 7 5 जा, तो 1.5 टाइम से कट जाएगा। बोलो किसको किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि चीजें थोड़ी सी आसान दिखाई दें, बोलो। 4 को इससे कर दें, 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 रुपया। 1.5 रुपया, अगर 1.5 रुपया 4 बार आ जाए, 1.5 रुपया 1.5 रुपया 1.5 रुपया, कितने रुपए हो गए, 2 बार आ जाए तो 3 रुपए और 4 बार आ जाए तो 6 रुपए। तो 4 इंटू 1.5 6 हो गया, इंटू 22 इंटू 10.5। अब 6 इंटू 10.5 कर लेते हैं, तो 10.5 का मतलब 10.5 रुपया। 10.5 रुपया कितनी बार चाहिए, 6 बार चाहिए। अगर 10 रुपया 6 बार चाहिए होता तो 60 रुपए होते। 10 रुपया अगर 6 बार चाहिए होता, केवल 10 रुपया अगर मैं 6 बार करता तो कितने रुपए होते, 60। 0.5 का मतलब 98 और है, 98 98 98 98 98, 6 बार 98 ले लो तो 3 रुपए और मिलेंगे आपको, तो 60 और 3 63, 63 इंटू 22। अब 22 की टेबल आती है तो 22 3 जा 66, रिमाइंडर 6, 22 6 132 and 6 138 and everything is centimeter, so the answer will also come in centimeter square, 1386 centimeter square. Match the answer. सही है, मार्क करो अगले 2 होमवर्क ना, मार्क करो अगले 2 होमवर्क। अब आपने देख लिया ना 4 लाइन में आया कि 5 लाइन में आया कि 6 लाइन में आया, तो उतना गैप छोड़ सकते हो, कर तो सकते हो। देखो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाद में आप जब वापस रिवाइज करो तो आपको चीजें अच्छे से दिखाई देनी चाहिए। कुल मिला के बात इतनी है, ऐसा नहीं कि आपको ही नहीं मिल रही चीजें, ठीक है जी। जानवी क्लियर है। तो शुरू के देखो स्फीयर हेमिस्फीयर के क्वेश्चंस आसान ही आएंगे, बट कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। कैलकुलेटिव पार्ट क्या होगा, थोड़ा सा मतलब काटोगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन ज्यादा थोड़ा हैक्टिक होगा, ठीक है ना। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वही सेम चीजें, देखो सेम चीजें पर डिफरेंस क्या है, रेडियस की जगह क्या है
तो रेडियस की जगह डायमीटर है, तो एक स्टेप बढ़ गई हमारी। हमको डायमीटर से पहले क्या निकालना पड़ेगा? रेडियस। कैसे निकालेंगे साक्षी गायत्री? d/2। तो बोलो गायत्री, आप बताओ तीनों में से कौन सा करना चाह रहे हो, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड वाला, चलो ओके। here it is given that diameter given है आपकी बार, diameter of the sphere, we will denote it by letter D, और diameter कितना है? 3.5 मीटर। सो diameter से निकालेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ द स्फीयर, लेटर R, यानी कि d/2। d कितना था? 3.5/2। अब ये मेरा फाइनल आंसर तो है नहीं, तो इसको एज इट इज छोड़ देता हूं मैं 3.5/2 करके, ठीक है। चलते हैं आगे। अब इससे निकालो आप सरफेस एरिया। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 इंटू पाई कितना होगा? 22/7, और रेडियस का स्क्वायर करना है, 2 बार लिखना है, तो 3.5/2 इंटू सेंटीमीटर है पक्का? मेरे तो मीटर है, हमारे तो मीटर है भाई, मीटर ही है ना, ठीक है। चलो तो देखो 4 से 2 और 2 तो गए, 2 2 जा 4 होता है, दोनों 2 गए। एक 7 किसी भी 3.5 से काट लो, इससे काट लो 0.5, क्या क्या बच गया? 22 बच गया, 3.5 बच गया, और 0.5 बच गया। देखो 22 इंटू 0.5 11 होगा। 0.5 का मतलब क्या होता है? 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है हाफ कर देना, तो 22 का हाफ 11 होगा। एक तरीके से 22 अठन्निया है मेरे पास। 0.5 का मतलब क्या होता है? अठन्नी। 22 अठन्निया मिल जाएंगी तो 11 रुपए बनेंगे, इंटू 3.5। 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5, 11 3 जा 33 एंड 5 38, एक डेसिमल प्लेस है मीटर स्क्वायर। मैच करो। हाँ सही है, 38.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन जल्दी खींचो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब हेमिस्फीयर आ गया भाई। अब टोटल सरफेस एरिया चाहिए किसका? रेडियस कितनी है? 10, एंड ऑल्सो पाई की वैल्यू भी स्पेसिफिकली गिवन है 3 पॉइंट कितनी? 14। चलो पुटअप करो फटाफट, पहले गिवन पॉइंट्स। क्या? अच्छा डायमीटर गिवन है या रेडियस गिवन है? रेडियस ही गिवन है सीधे सीधे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ये हिस्फीयर हेमिस्फीयर बहुत गलती कराता है, मतलब हम हेमिस्फीयर को जल्दीबाजी में स्फीयर पढ़ लेते हैं, ये गलती होती है। होता तो वो हेमिस्फीयर है, और अपन जल्दीबाजी में क्या पढ़ लेते हैं? स्फीयर। अच्छा इंग्लिश में तो छोड़ो, हिंदी में भी बहुत गलती होती है। हिंदी में स्फीयर को कहते हैं गोला, और हेमिस्फीयर को कहते हैं अर्धगोला, आधा गोला। तो अब जैसे हिंदी में कई बार स्टेटमेंट आता है, एक अर्धगोले का रेडियस, रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या, एक अर्धगोले का त्रिज्या ये है। तो अर्ध वर्ड जल्दीबाजी में नहीं पढ़ते, गोला का गोला ही पढ़ लेते हैं, वही गलती यहाँ पे भी हो सकती है। तो भले क्लियरली एंड स्पेसिफिकली हमको क्वेश्चन पढ़ना है कि स्फीयर है या हेमिस्फीयर। अब की बार क्या है? क्या है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, लेटर आर। क्या है हेमिस्फीयर का रेडियस? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या चाहिए उसका? टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, जानवी बताएगी फॉर्मूला क्या? 3πr²। वेरी गुड, सही है क्या? 3πr², 3πr²। 3 इंटू 20, अच्छा 22/7 नहीं लेना है, क्या लेना है? 3.5
14 लेना है, और आर स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10, देखो 10 इंटू 10 में 2 जीरो है, इधर 2 जीरो हो गए और 2 डेसिमल प्लेस भी है, तो 2 जीरो से 2 डेसिमल प्लेस खत्म हो गए, ये क्या बच गया 314 बच गया, सिंपली डेसिमल प्लेस बिल्कुल हट गया है ना। तो क्या हो गया ये 3 इंटू 314, बस सिंपली 3 इंटू 314 को मल्टीप्लाई कर, 3 इंटू 314, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 3 3 जा 9, 942 क्या मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी सब स्क्वायर में चल रहा है, अब अगली एक्सरसाइज से क्यूब में चलेगा, वॉल्यूम आ गया ना, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा दिए ना 4, बोल रहा था ना, बड़ा बोल रहा था ना, हाँ कितने टोटल ये बताना, 9, तो 4 आज कर लेते हैं, बाकी कल। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, ठीक है, स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल कह रहा है यानी स्फीयर कंसीडर करना है, गोला है, पूरा गोला है ना, उसका बैलून, उस बैलून का जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाता है 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर किसी स्फीयर का रेडियस कैसे बढ़ जाएगा, पहले कुछ और, क्योंकि वो रबड़ का बना हुआ है, वो बैलून है, तो हवा उसमें और इंजेक्ट करते जाओ तो वो फूलता जाएगा, तो उसका रेडियस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो लिख कह भी रहा है वो, एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, जैसे जैसे एयर उसमें पंप कर रहे हैं तो रेडियस बढ़ रहा है, पहले कितना था 7 और बढ़ के कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस, तो 2 केस हो गए हमारे पास, पहला केस जब हमारे पास रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस जब हमारे पास रेडियस कितना था 14, 2 केस हो गए, तो हमको इन दोनों केसेस में अलग अलग सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो सरफेस एरिया कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर है तो टोटल और कर्व तो कहेगा ही नहीं वो, है ना। और कई बार अगर वो ऐसा कोई फिगर हो जिसमें वो टोटल और कर्व्ड का भी झंझट हो लेकिन वो बताए ना, तो हमको बाय डिफॉल्ट टोटल मानना है, क्या मानना है, टोटल मानना है, सरफेस एरिया मीन सारा सरफेस एरिया टोटल ही मानना है। हालांकि इधर तो झंझट ही नहीं है क्योंकि कर्व सरफेस और टोटल सरफेस है ही नहीं, सिंपली सरफेस एरिया ही है, ठीक है जी। तो हमको क्या करना है, 2 सरफेस एरिया निकालना है, पहले केस का सरफेस एरिया, दूसरे केस का सरफेस एरिया, और फिर क्या करना है, उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट, रेशियो समझते हो ना, पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड करके रेशियो फाइंड आउट करना, चलो करते हैं। Here it's given that एक काम करते हैं, जो पहला वाला रेडियस है उसको मार्क करते हैं स्मॉल आर, जो बाद वाला रेडियस है उसको मार्क करते हैं क्योंकि वो बड़ा है, सेकेंड केस में जो रेडियस है उसको मार्क कर लेते हैं कैपिटल आर। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर इन केस वन, केस वन में रेडियस को हम लेटर आर से डिनोट कर देते हैं, कितना था वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द सेम स्फीयर, स्फीयर मत लिखो यार, जो ऑब्जेक्ट है वही लिखो, क्या लिखा है उसने, स्फेरिकल बैलून, पूरा लिखो स्फेरिकल बैलून, क्या क्या वापस मतलब पहले कब काटा, हाँ पूरी लाइन क्यों काटते हो, स्फीयर को काट के स्फेरिकल, या स्फीयर लिखा हुआ है इसके आगे अल ए एल लगा के बैलून लगा दो हल्का सा, कैसे बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछते हो। इन केस टू, अरे कब करो जैसे कर रहे हो, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करा दो, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्या है, श्रेष्ठ ने हवा भरी थी इसलिए 14 ही हुई, गर्वित भरता तो 21 हो जाती शायद, ठीक, और हितेंद्र भरता तो फूट जाता वो 50 सेंटीमीटर हो जाती, ठीक है फाइन, जस्ट फॉर फन है ना, डोंट टेक इट सीरियसली। हाँ रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इन केस टू में क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। चलो अब केस वन का सरफेस एरिया अलग निकालते हैं और केस टू का सरफेस एरिया अलग निकालते हैं। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बैलून, इन केस वन,
केस 1। क्या फॉर्मूला होगा सरफेस एरिया का? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। केस 1 में छोटा आर लिया है तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7। रेडियस कितना था? 7 इंटू 7। तो एक 7 से एक 7 खत्म, मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 22 होता है 88 इंटू 7 और करना है अभी। तो 7 8 जा 56, रिमाइंडर 5। 7 8 जा 56 एंड 5 61 सेंटीमीटर है क्या? हाँ सेंटीमीटर। ये तो पहला सरफेस एरिया आ गया केस 1 का। चलो केस 2 का निकालो अपने आप। अगेन सरफेस एरिया of the spherical balloon in case 2। in case 2 बोल भाई फॉर्मूला बोल। 4 बड़ा आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल आर की वैल्यू रख दूंगा। 4 इंटू 22/7 एज इट इज हो जाता। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? 14। तो उसका स्क्वायर करना है तो 14 इंटू 14 दो बार होगा। एक बार काट दो, 7 2 जा 14, बाकी फिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देखो 4 इंटू 22 होता है 88 इंटू बचा क्या 14 इंटू 2। 88 इंटू 2 पहले कर लेते हैं। 88 इंटू, हाँ मैं 88 इंटू 2 करूंगा ना, उससे क्या होगा मेरे को सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। 88 इंटू 2 88 का दुगना पता है कितना होता है? 176। अब 14 की टेबल मुझे आती है ना, हमें 14 इंटू 2 कर देता 28 बन जाता, और 28 की टेबल ही नहीं आती मुझे। ठीक है ना, अगर आपको आती है तो आप कर सकते हो। 14 2 जा 28, फिर 28 की टेबल से काटो। 14 6 जा 84, रिमाइंडर बचा 8। 14 7 जा 98 और रिमाइंडर कितना बचा था? 8। 98 और 8 106, रिमाइंडर बचा 10। 14 1 जा 14 एंड 10 24। मैच करना पीछे से आंसर। अच्छा सॉरी, अभी तो रेशियो चाहिए ना, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो सरफेस एरिया आ गए मेरे पास। अब इन दोनों सरफेस एरिया का क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? रेशियो। नाउ रेशियो ऑफ द surface areas of the spherical balloon in both cases इक्वल टू, पहले वाले में क्या आया था देखना, 616 डिवाइडेड बाय, दूसरे वाले में क्या है? 2464। ठीक है, काटो इसको। किससे कटेगा? 2 से। थोड़ा तो लेवल बढ़ाओ। 8 से नहीं कट रहा है क्या? 8 से कट रहा है। अच्छा 8 की डिविजिबिलिटी आती है सबको? 4 से भी कट रहा है, लेकिन 8 से काटते हैं। चलो तो 8 7 जा 56, फिर बचा वापस 5 बच गया, तो वापस 8 7 जा 56। नीचे आ जाओ। 8 3 जा 24, फिर 64 है तो 0, 8 8 जा 64। अब काटो आप 7 से 11 टाइम्स, और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। अब 11 से सीधे 1 टाइम और 4 टाइम, तो 1/4। रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे अपन? 1:4 आंसर। सही है, इतना नोट कर लिया सबने? अब रुक जाओ, इतना नोट कर लो पहले जिन्होंने नहीं किया, अब फिर करते हैं काम की बात। कौन सा क्या काम है? काम है कुछ? हो गया 1:4 आंसर। अब अगर हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, और हम इस तरीके से कर रहे हैं तो हम आधे मूर्ख हैं। और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, इन केस, वैसे है नहीं 9th में कभी भी, इन केस है, या मान लो अगले साल भी कई बार 9th के क्वेश्चन भी आ जाते हैं बोर्ड में, ऐसी बात आपका जैसे ऑब्जेक्टिव है,
और ऑब्जेक्टिव के केस में हम इस तरीके से कर रहे हैं जैसा अभी हमने किया, तो हम पूरे मूर्ख हैं। और सब्जेक्टिव वाले भी अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो वो भी आधे तो है मूर्ख। सुनो ध्यान से, फर्स्ट केस में सरफेस एरिया ये था, सेकेंड केस में सरफेस एरिया एक्चुअली तो इसको इससे डिवाइड ही करना है, तो क्यों किया 4 इंटू 22 इंटू 7 जो भी किया, क्यों किया? सीधे 4 से 4, पाई से पाई। आर क्या है? 7 इंटू 7, इधर आर क्या है? 14 इंटू 14। एक 7 से ये 2 टाइम, एक 7 से ये 2 टाइम, 2 2 जा 4, उधर कुछ नहीं बचा तो 1, 1:4 सीधे रेशियो आ रहा है। एक्चुअली जब अपने को डिवाइड ही करना है, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे मेरे पास 2-3 नंबर्स हैं, यहाँ पे मेरे पास 2-3 नंबर्स हैं, इन 2-3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, इन 2-3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और इसके आंसर को इसके आंसर से डिवाइड करो। तो इतना क्यों करूं मैं? अभी मैं मल्टीप्लाई ना करके भी तो डिवाइड कर सकता हूं ना, काट सकता हूं ना। देखो भाई, मैंने कहा 2 इंटू 2 इंटू 2 को आप 8 इंटू 8 इंटू 8 से डिवाइड कराओ, तो एक जना ऐसे करेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एक जना ऐसे करेगा 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, और उसके बाद फिर वो काटेगा, 64 टाइम्स कट गया, नहीं कितनी बार कटेगा देखना, 64 टाइम्स ही कटेगा, सही है ना, 8 6 जा 48, सही है, ठीक है। एक जना ऐसे करेगा। अब देखो सही तरीका क्या था, आपको क्या करना था, इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट से डिवाइड करना है ना, आप इसको मल्टीप्लाई करे बिना ऐसे कैसे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 और डिवाइड कर दो उसको 8 इंटू 8 इंटू 8 से, बिना प्रोडक्ट करे ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 4 टाइम ये कट गया, 4 टाइम ये कट गया, 4 टाइम 8 क्या, 4 इंटू 4 इंटू 4 भी तो 64 ही होता है, तो भी तो 1/64 ही आया, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है बेटा, तो क्या करना है अपने को, सिंपली आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का रेशियो लेना है, 4 पाई तो वैसे ही कट जाना है दोनों के फॉर्मूला में। और अगर सब्जेक्टिव है तो क्या करें सर, तो बता क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, देखो यहां तक कर लिया था, यहां तक कर लिया था, छोड़ देते, एज इट इज छोड़ देते, इसके आगे सॉल्व नहीं करते, मतलब ये नहीं करते। फिर केस 1 में 4 पाई आर स्क्वायर लिख के छोड़ देते एज इट इज, और फिर जब फाइनली नीचे आते अपन, नीचे आते तो रेशियो जब अपन में लिखता, तो मैंने उसको कहाँ छोड़ा था, 4 पाई आर स्क्वायर पे छोड़ा था, और इसके सरफेस एरिया को कहाँ छोड़ा था, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर पे छोड़ा था, इसको एज इट इज काट देता, और अब आर और आर की वैल्यू रखता, जो वैल्यू पहले रखी थी अब रखता। अब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती, 7 इंटू 7, और कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती, 14 इंटू 14, 7 से ये 2 टाइम्स कट जाता, 7 से 2 टाइम्स कट जाता, 1/4 ही आता। अब स्माइल करो अपनी अपनी मूर्खता पे, मैंने जानबूझ के आपको लॉन्ग कट पहले बताया है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या गलती की है, ये नहीं कि मैंने आपको गलती बता दी तो अब मैं वैसे करूंगा, वो बात ठीक है, लेकिन एक्चुअली गलती क्या कर रहे थे, क्योंकि इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस और भी होंगे जहां पे अपने को ये चीजें सोचनी है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। करते तो उतने ही मार्क्स मिलता, लेकिन अभी अपन ने देखो उसको मल्टीप्लाई किया, फिर 616 को 2464 से डिवाइड करने के लिए भी अभी तो मैंने 8 से काटा है, कई बच्चे तो अभी 2 से काट रहे थे, है ना, कई बच्चे तो अभी इसको 2 से काट रहे थे, 2 से काटने में फिर 2 से काटते, फिर 2 से काटते, तो कितना टाइम वेस्ट होता ना। और इधर कुछ काटना ही नहीं पड़ा, 4 पाई से 4 पाई एज इट इज कटा, और आर स्क्वायर को केवल आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ गया, ठीक है जी, क्लियर है, सभी को क्लियर है। तो इस तरीके से अपने को स्मार्टली कैलकुलेट करना है। चलिए थैंक यू सो मच। कितने हो गए क्वेश्चन, 4, बचे हुए 5 क्वेश्चन कल खत्म कर देंगे अपन, है ना, और 4 क्वेश्चन ही होमवर्क है आपके लिए, रिपीट कर देता हूं भाई, सुन लो, फर्स्ट का सेकंड एंड थर्ड, सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।